वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर से बादल बन गए। एक दिन धूप निकलती है तो उससे अगले दिन ही बादल बन जाते हैं और ये वो धनिया मैंने लगाया था वो निकल आया है। आज मैं नाश्ता बनाने लगी देखा कि सालन ही ख़त्म था। फिर अंडा बनाने को मेरा दिल ही नहीं किया और मुझे याद आया ये ना हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट। इसमें आप चाहें तो प्याज वगैरह टमाटर जो भी दिल करता है ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का पराठा बनता है। फिर सालन अगर पड़ा भी हो ना तो खाने को दिल नहीं करता। अभी मैं ये नाश्ता बना ही रही थी तो फिर से मैंने देखा कि एकदम से तेज़ तूफ़ान आ गया है। मौसम जब ऐसा बना हो ना तो फिर इस तरह की चीज़ें, चटपटी सी चीज़ें ज़्यादा खाने को दिल करता है। रात को ही मैंने इस पे मसाला जात लगा दिए थे ताकि सुबह तक ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, टेस्ट अंदर तक चला जाता है। और पहले मैं ना हमेशा इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ क्योंकि फिर ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी होता है। उसके बाद ओवन में रखते हैं। अच्छा, वैसे तो आजकल हर किस्म के मसाला जात बाज़ार से मिल जाते हैं रेडीमेड, घर में कुछ बनाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं ना तो उनका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। दही के अंदर आपने मिक्स करनी है, आपको जो जो चीज़ जितनी जितनी चाहिए उसके अंदर मिक्स कर लें। पहले उसको अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट कर लें। उसके बाद चिकन पर लगा लें आप, ये जो स्टीम के लिए आप लेकर आएँ इसके ऊपर आप लगा लें। कट वगैरह भी लगा लें ताकि उसके अंदर भी अच्छे तरीके से चला जाए। और वो स्टीम होने तक मैंने सोचा कि साथ ना रायता वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो ये मैंने रेडी किया था, आज हमने इसको करना था स्टीम। वो ना कोयले वाला जो स्टीमर होता है वो लेकर आए थे, लेकिन एक तो चीज़ जो है ना उसके लिए नहीं लेके आए। तो कह रहे थे कि उसके बिना ये नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। इससे पहले मैं अक्सर जो है ना इसको प्रेशर में स्टीम करती थी। पानी नीचे होता है ना तो वो जब बॉयल होता है उसी से, उसकी भाप से ये बड़ा अच्छे तरीके से अंदर से गल जाता है। और उस पर लास्ट पर ना इसको फिर फ्राई कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सेवइयाँ बनाने में मैं लग गई। और ये थी सेवइयाँ कोको पाउडर से बनाई थी, चॉकलेटी सेवइयाँ। बेटी मेरी को चॉकलेट बहुत पसंद है तो हर चीज़ में ना चॉकलेट हम मिक्स कर लेते हैं। पसंद तो है मुझे भी चॉकलेट, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बंदा जो है ना हर टाइम खाता रहे और हर चीज़ में फिर चॉकलेट का टेस्ट ही चाहिए। उसे हर चीज़ में चॉकलेट का टेस्ट चाहिए होता है। उसे हर सारा दिन चॉकलेट मिले, चॉकलेट वाली चीज़ें मिले तो वो जो है ना वो उकताती नहीं है। जो मेरा है ना चूल्हा उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही काम लगी हुई थी। फिर वो गर्म होता है और बार बार साफ़ भी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा था कि सारा काम जो है ना ख़त्म करके उसके बाद ही साफ़ करूँगी एक ही दफ़ा। कुछ ना मैंने बर्तन भी काफ़ी बड़ा लिया है पकाने के लिए, जिसमें चम्मच भी नहीं सही तरह से हिलाया जा रहा। अच्छा, मुझे वैसे भी ना छोटे छोटे बर्तन, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन जब कुछ ज़्यादा पकाने का टाइम आता है ना फिर समझ आती है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना चाहिए था। तो ये सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद जो है ना वो सालन बनाने की तैयारी करनी है। आज भिंडियाँ बनानी थी, भिंडी गोश्त। इनको मैंने वॉश करके रख दिया था ताकि ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। फ्राई करके मैंने बनानी थी इसलिए मैंने ना इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा, क्योंकि जब फ्राई करें ना तो वो फिर अगर साइज़ छोटा आपने पहले से छोटा रखा है कटिंग में फिर वो मज़े की नहीं बनती। वो अक्सर जो है ना मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं। 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया कि इनका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ी सी ना ऊपर से थोड़ी सी जब क्रिस्पी होंगी ना तब इनको निकालूँगी। भिंडी गोश्त मेरे हाथ से मेरे हस्बैंड ना फ़र्स्ट टाइम खाएंगे मेरे हाथों का, क्योंकि वो इससे पहले पाकिस्तान में जब आते थे 1 से 1.5 माह की छुट्टी तो वो आते थे। तब फिर उन दिनों में बंदा क्या क्या खिलाए। बनाते तो रहते थे हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेस, लेकिन फिर क्या क्या भी बंदा खिला सकता है। अब तो यहाँ पर हैं, इकट्ठे हैं तो रोज़ जो है ना वो उनका भी दिल करता है कि थोड़ी सी डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो है ना मैं बनाती रहूँ। तो फिर मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि जो आता है वो भी बनाऊँ और कुछ सीखूँ भी, नई नई चीज़ें जो है ना वो उनको मैं बना कर दूँ। भिंडी फ्राई हो चुकी थी, उसको मैंने निकाल लिया और उसके बाद ये प्याज थोड़ी सी मैंने फ्राई की, हल्के से ब्राउन किए और टमाटर वगैरह ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद मैंने इसमें मसाला जात ऐड किए जितने मुझे चाहिए थे, हल्का सा उनको भुना, फिर चिकन ऐड कर दिया। चिकन मैंने बोनलेस लिया था, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप बोन्स के साथ लेते हैं ना तो मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है।
चिकन की मैंने थोड़ी सी बुनाई करके थोड़ा सा इसका जो है ना कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने ढक्कन दे के इसको रखा ताकि अच्छे तरीके से गल भी जाए। भिंडी को मैंने लास्ट में ही ऐड किया था क्योंकि फ्राई करते वक्त ही वो पक चुकी थी और इसलिए मैंने उसको लास्ट में ऐड किया और थोड़ा सा मिक्स किया ताकि मसाला जो है ना इसके अंदर भी चला जाए और इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। भिंडी गोश्त का थोड़ा सा टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।